हरे कृष्णा। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल आंवला नवमी है। साथ ही मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी और साथ ही मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवला नवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे अक्षय नवमी, धात्री नवमी और कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया त्रेता युगादि एवं अक्षय नवमी सत्य युगादि है। इस शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का महत्व है और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यही त्योहार पश्चिम बंगाल में जगदात्री पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 10 नवंबर यानी कि कल रविवार के दिन मनाया जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 नवंबर को रात्रि 10:45 से लेकर समाप्त होगी 10 नवंबर को रात्रि 9:01 पे। अक्षय नवमी पूर्व पूजा समय रहेगा शाम 6:40 से लेकर दोपहर 12:05 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:43 से लेकर 12:27 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 5:30 से लेकर 5:56 तक। रविवार योग शुभ 10:59 से अगले दिन सुबह 6:41 तक। चौघड़िया रहेगा सुबह 9:22 से लेकर दोपहर 12:05 पर। सुबह और अमृत मुहूर्त रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि, विष्णु तथा भगवान शिव जी वास करते हैं। इसलिए इस दिन प्रातः काल उठकर आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके कच्चे दूध, फूल एवं धूप दीप से आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोज के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए तथा प्रसाद के रूप में आंवला खाने की भी मान्यता है। इस संबंध में ये भी मानते हैं कि यदि भोजन करते समय थाली में आंवले का पत्ता आ गिरे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भी माना जाता है कि आने वाले साल में व्यक्ति की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। तो अब जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि क्या रहेगी। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। आंवला नवमी के पूजन हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। इसमें आंवला जरूर शामिल करें। आंवला नवमी पर खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्टान आदि बनाएं। इसके बाद पूजा सामग्री और बने पकवान लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर आंवले के पेड़ का पूजन करें। आंवले की जड़ में दूध अर्पित करें। फिर आंवले के वृक्ष का पूजा करते समय हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, चंदन आदि चढ़ाएं। अब पेड़ के चारों ओर तने में पीला कच्चा सूत या मौली बांधकर 8 बार लपेटें। कपूर या शुद्ध घी से आरती करते हुए 7 बार आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। इस दिन पितरों का तर्पण भी करें और पितरों के निमित्त ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का दान करें। आंवले के पेड़ के नीचे पूर्वमुखी बैठकर ओम धात्रे नमः मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें। पूजा अर्चना के बाद बने हुए खाने के पकवानों से भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मण भोज भी कराएं। तत्पश्चात खुद भी परिवार सहित उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। तो चलिए अब सुनाती हूँ मैं आपको आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी व्रत के समय ये कहानी कही और सुनी जाती है। इसके अनुसार एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। उसका नाम आंवले राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियरबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया।
जब भूखे प्यासे रहते हुए 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण और सत्य नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहती है, सत मत छोड़ो, सुरमा मत छोड़िए, पत जाए सत की छोड़ी, लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरे व्यवहार के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन आ चुके थे। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे ये देखकर रोना आने लगा और ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे, ऐसा बहू ने कहा। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपका टपका कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटों को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुखी रखना, यही इस कहानी का अर्थ है। मैं आपको एक कहानी और सुनाऊंगी आंवला नवमी की। एक कथा के अनुसार एक बार जगद्गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। इसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में मैं दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधरा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। ये अत्यंत कंजूस और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो ये बुरे मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। ये अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे सूखा आंवला भेंट किया। इसके घर में कुछ ना होते हुए भी इसने मुझे ये सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। तो ये थी आंवला नवमी की कहानी। व्रत रखकर इस कहानी का जरूर श्रवण करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।